नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नया एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। आज हम बात करेंगे जो कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं, क्या उससे नुकसान होता है, क्या उसका निवारण है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत मजेदार होने वाला है। आज हम जानेंगे भागवत कथा के बारे में। अगर किसी के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बना है, तो 1 मिनट भी आप स्किप मत करेंगे। और हाँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में इस टाइम कथावाचक पूजनीय सचिन देव रसिक दास जी महाराज। स्वागत है सर आपका। राधे राधे। सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। जो जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, सबको सादर जय श्री राम। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे। राधे राधे। तो सर, अगर कुंडली में पितृदोष होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे पता करें कि कुंडली में पितृदोष है। दूसरा, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, और एक साधारण सा उपाय जो हर एक व्यक्ति कर पाए। जी, कुंडली में यदि पितृदोष है, सबसे पहले तो नुकसान समझ लेते हैं। कुंडली में पितृदोष है तो कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको लिखा गया है, देशे ग्राम्य गृह युद्धे सेवायाम व्याहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि चिंतन। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इससे पहले हमें किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाना चाहिए, जिनके पास डिग्री हो। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि MD है, MBBS है, क्या है। किसी अन्य के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं, उनकी डिग्री पूछते हैं। उसी पास आप अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाएं, जिन्होंने अध्ययन किया है 3-4 साल 5 साल, फलादेश कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, केवल एस्ट्रोसेस से देख करके बना रहा है, तो अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाएं। शास्त्र कहता है कि देशे ग्राम्य गृह युद्ध है। आप देश के हों, विदेश के हों, घर के हों, कहीं की भी हों, उसके तथा उसके परिवार पर क्या चल रहा था, क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है, इसमें जानने में कोई संशय नहीं होता। यदि आप अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जा रहे हैं तब तो आप ज्योतिषाचार्य से दिखाएंगे कुंडली में आपके पितृदोष है। यदि पितृदोष है तो नुकसान क्या है जी। पितृदोष अगर है तो नुकसान आपको, जैसे आपको अधिकतर भोजन बहुत मन से बनाया जाए, परंतु भोजन में जो स्वाद आता है वो हमें फीका फीका सा लगता है। महीने में 2-3 बार भोजन में बाल निकल जाना, बार बार जब भोजन करते समय चिड़चिड़ापन आना, घर में कलह बना, इस तरीके से अगर आपके घर में होता हो तो कुंडली में पितृदोष होता है। पितृदोष का जो निवारण है वो हमारी कुंडली में जो होता है, आदमी हम लोग जो संतति जन्म देते हैं, जो संतान को उत्पन्न करते हैं, किस लिए कि जब हमारा देहांत हो जाएगा तो हमारा जब समय आएगा, हमारी तिथि आएगी, पुण्य तिथि पे वो हमारे जल दें, पिंडा दें। और जब वही पिंडा जल हमारे पुत्र पौत्रादि नहीं देते हैं तो शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि वही पितर जो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, वही पितर बाद में हमारे ही खानदान का, हमारे परिवार का रक्तपान करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण से हमें बहुत सारी ब्लड समस्या, बहुत सारी शुगर, ब्लड प्रेशर, हर प्रकार से हमें शारीरिक कष्ट होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, हर प्रकार के ताप को हमें समस्या जटिल हो जाती है, जिसके कारण से हमें संभावना अधिक हो जाती है, हमें कष्ट होता है। तो इसके लिए पितृदोष जब हो तो कुंडली में पितृदोष दिखाएं। और नहीं भी पितृदोष है फिर भी शास्त्र तो कहता है कि प्रतिदिन हम पितरों को जल दें, केवल तिल जल डाल करके ही जल दें, लेकिन दे पर डे दें। यदि नहीं कर पा रहे, लेकिन साल में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, नारायण बलि करें और पिंडों को पार करके अपने पितरों को प्रसन्न करें। अब रही बात, आपने पूछा कि उपाय क्या है जी। तो यदि आपके पास बहुत धन नहीं है, आजकल बगैर धन का तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपके पास धन नहीं है तो केवल आप हरी घास उचार करके 1 मुट्ठी गौ माता को खिलाएं, हाथ दोनों ऊपर कर लें कि हे प्रभु, हे नारायण, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आपको जो है वही समर्पण कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र भी कहता है मैम कि कभी भी हम कर्ज लेकर के पितृ कार्य करते हैं तो भगवान हमारे स्वीकार नहीं करते। इसलिए जब भी है अपने पास यथाशक्ति यथा भक्ति जो भी है आप पितरों के लिए समर्पण कर सकते हैं, यही पितृदोष। ऐसे ही कुंडली में एक और होता है काल सर्प दोष जी। जब भी काल सर्प दोष आता है, लोगों को कहते हैं यार मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, मेरा तो बनते बनते काम नहीं बन पाते हैं जी। जब भी मैं किसी काम के लिए जाता हूँ लगता है 100% पूरा होने वाला है, पर होता ही नहीं है। जी जी। तो क्या लक्षण है उसके, क्या नुकसान है अगर कुंडली में किसी के काल सर्प दोष है। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी आपने पितृदोष के बारे में बहुत अच्छे से बताया, निवारण भी बताया, ऐसे में काल सर्प दोष के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, काल सर्प दोष एक जो है बहुत विशेष दोष है। कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, कौन सा दोष है, वो तो कुंडली देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा, इसमें भी प्रकार होते हैं? जी जी, 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। जो
मानसागरी में वर्णन इसका है। 12 प्रकार के काल सर्प दोष हैं कि तक्षक है, नवनाग है, करकोटक है, कौन से काल सर्प दोष हैं। और जो आजकल प्रायः होता है कि राहु और केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। यदि काल सर्प दोष बनता है, कुंडली में काल सर्प दोष है, तो हमारे बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। हमें लगता है कि जैसे आपने बताया 110% काम हो गया है, परंतु पहुंचते हैं तो काम नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जब रहे काल सर्प दोष होता है तो हमारे पास धन का अभाव होना प्रारंभ हो जाता है, धन कम होता है और अधिक लालसा बढ़ती है। जिस प्रकार से गोपियों ने भागवत में वर्णन है कि कृष्ण दर्शन लालसा, उसी प्रकार से हम अधिक लालसा दूसरे चीज का करने लगते हैं और लालसा करते हैं तो उसमें जो हमारा काम बनने वाला भी है वो भी और बिगड़ जाता है और दयनीय स्थिति आ जाती है। तो काल सर्प दोष जब भी रहे किसी की कुंडली में तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रतिदिन हो सके तो काला तिल का दान करें। काला तिल नहीं दान कर पा रहे हैं तो काला जूता, काला छाता, काला वस्त्र, ये सब चीजें दान करें। और लोहे का जो खीला होता है 7 बार सर से उतार करके जल में प्रवाहित करें। हो सके तो भगवान शिव को 1 लोटा जल पर डे चढ़ाएं और भगवान से कामना करें, दूध चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, राम राम लिख करके जितना भी हो सके भगवान भोलेनाथ की सेवा करें। यदि संभव है तो किसी ज्योतिषी से मिलकर, किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से मिलकर के उनका उपाय कराएं। साधारण निवारण यही है। तो उसके लिए सबसे पहले कुंडली दिखाना बहुत जी, कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है। एक चीज और आती है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष जैसे ही सुनते हैं, एक तो मांगलिक का सुनते ही लोगों के दिमाग में विचार आ जाता है शादी। जी जी, जी। तो पहले मांगलिक दोष क्या है? अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो क्या उसकी शादी एक मांगलिक कन्या के साथ ही करनी चाहिए? अगर लड़की मांगलिक है कि लड़के के साथ ही करनी चाहिए जो मांगलिक है? तो उस पर थोड़ा सा विवरण हम आपका जानना चाहेंगे। जी, कुंडली में कहा जाता है कि 1, 4, 7, 8, 12 में यदि मंगल विराजमान है तो इंसान मांगलिक होता है, वो चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो। जी। यदि इंसान मांगलिक है, स्त्री मांगलिक है, पुरुष मांगलिक नहीं है तो क्या विवाह हो सकता है? विवाह बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले तो देखा जाए कि लड़की यदि मांगलिक है तो लड़का कन्या मिले। अगर लड़का पुरुष जो है वो लड़की कन्या जो मांगलिक नहीं मिल पा रही है, बिरला होता है, कभी मिला कभी नहीं मिला, तो आप मांगलिक दोष के लिए घट विवाह कराएं, ब्राह्मण से मिले, पहले आप उसकी पूजा कराएं, निवारण कराएं, उस दोष की शांति कराएं, उसके बाद आप विवाह करें, उसमें कोई संशय नहीं। यदि आप नहीं मांगलिक दोष की शांति करा पा रहे हैं तो भी आपको थोड़े थोड़े उपाय बता दिया जा रहा है। आप कुछ लोग तो कहते हैं कि 27 वर्ष के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। जी। लेकिन ऐसा नहीं। यदि आपको बुखार हुआ है तो दवा खाना पड़ेगा, अगर हमें कोई मर्ज है तो इलाज कराना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि कोई कुंडली में दोष है तो उसे ब्राह्मणों से समाधान कराना पड़ेगा। अच्छे विद्वान ब्राह्मण से मिल करके आप उपाय जानें और अपने जीवन का निवारण करें। यदि आपको कुछ भी उपाय नहीं मिल पा रहा है तो भगवान हनुमान जी को लाल फल, लाल पुष्प और सिंदूर का लेपन करें। इससे ही मांगलिक दोष का कुछ शांति हो सकता है, मतलब कुछ हद तक शांत किया जा सकता है। ऐसी एक और बहुत ज्यादा भी चर्चा में आता है गुरु चंडाल दोष। ये गुरु चंडाल दोष है क्या? कुंडली में किस भाव में जाके बनता है? क्या है इसकी कहानी? थोड़ा सा उसमें भी जानना चाहिए। देखिए, बृहस्पति यानी गुरु और राहु किसी भी भाव में बैठ जाए, द्वादश भाव में किसी भी भाव में बैठ जाए तो गुरु चंडाल दोष बनता है। गुरु चंडाल दोष जब बनता है तो माता पिता से शत्रु भाव आ जाता है, माता पिता से ईर्ष्या आ जाता है, द्वेष आ जाता है, उनकी बात को मानना हम इंकार करना लगते हैं, जिसके कारण से गुरु चंडाल दोष जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है। फिर घर में कलह, माता पिता से विरोध, यहाँ तक कि बच्चे आजकल माता पिता को मार भी देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुरु चंडाल दोष की ही कृपा है। और गुरु चंडाल दोष जब भी हो तो कोशिश करें कि कैसे भी करके आप जल्द से जल्द इसका समाधान कराएं, और समाधान करा करके आप हो सके गुरु चंडाल दोष रहे तो आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं, और पुखराज धारण करेंगे तो आपके ऊपर गुरु की विशेष कृपा होगी। कहा जाता है कि जन्म के दाता माता पिता हैं, कर्म के दाता आप। जन्म की जो जन्म दिया है वो तो माता पिता होते हैं, परंतु जो कर्म के दाता हैं वो भगवान गुरु होते हैं। गुरु का 2 शब्द है, एक गुरु एक मास्टर। गुरु जो होता है वो सही और गलत का ज्ञान करके आपको शिक्षा देता है, और मास्टर वो होता है जो आपको सिलेबस पढ़ाता है। सिलेबस में जो सरकार ने निर्धारित कर दिया उसको मास्टर पढ़ा देता है, परंतु गुरु वही पढ़ाता है जो आपको उचित होता है। तो कहा गया है कि गुरु चंडाल दोष जब भी है तो आप भगवान की कृपा करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, प्रतिदिन सूर्य अर्घ दें, जिसके कारण से गुरु चंडाल दोष की शांति हो जाएगी। पुखराज रत्न धारण करें और हो सके तो गुरु का जाप करा करके शांति कराएं। तो मतलब काफी दोषों को शांत किया जा सकता है, पर इसके लिए एक सही विद्वान का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक अभी मैं एक रील देख रही थी तो मैंने देखा
कि एक काफी विद्वान है, वो कह रहे थे कि अभी गोचर में अंगारक दोष बनना है, कुछ अंगारक दोष था, मंगल अंगारक दोष बोलते हैं, तो वो क्या है और क्या इसका उपाय है? मंगल अंगारक दोष ही बोला जाता है ना, सही बोल रही हूँ ना, प्रोनाउंस सही है ना? अच्छा, वो कट हो जाएगा? हाँ, कट हो जाएगा, मंगल, हाँ, अंगारक दोष। अंगारक दोष। तो ऐसे में एक रील देख रही थी, अंगारक दोष मैंने सुना। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज हम दोषों पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो लगे हाथ में ये भी चीज जान लेती हूँ आपसे। तो ये अंगारक दोष होता क्या है, और होता है कुंडली में तो इसका निवारण क्या है? सबसे पहले नुकसान क्या है, मैं वो जानना चाहूंगी। अंगारक दोष जो होता है, मंगल के साथ और राहु बैठ जाए तो अंगारक दोष होता है जी। और किसी भी भाव में हो तो भी अंगारक दोष होता है। इसका जो नुकसान है, नुकसान तो हम आपको शुरू से ही बता दे रहे हैं कि जैसे विद्यार्थी यदि है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ओके। पढ़ाई करने बैठेगा तो चिड़चिड़ापन आएगा, झगड़ा करने का भाव आएगा, हिंसा प्राप्त होगा। और यदि कोई पुरुष है तो बिजनेस, व्यापार, नौकरी करने का मन नहीं होगा, कि आलस्य का अधिकतम कृपा रहेगी, कितना हो सके जितना सोएगा उतना ही कम लगेगा। और जब गुरु चांडाल दोष के साथ साथ मंगल अंगारक दोष पे हम लोग बात कर रहे हैं, उसी से मैच करता है, उसमें गुरु बैठ जाए, इस पे मंगल बैठ जाए जी। तो जो गुरु चांडाल दोष है उसमें राहु के साथ बैठ जाए तो गुरु चांडाल दोष होता है, इसमें मंगल के साथ राहु बैठ जाए तो मंगल अंगारक दोष बनता है। जो अंगारक दोष है, इसमें नुकसान जो है मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पुरुष है तो काम करने में मन नहीं लगेगा, महिला है तो घर में कार्य करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन अधिक रहेगा, घर में तनाव अधिक हो सकती है, लड़ाई झगड़ा से बचें, कोर्ट कचहरी से बचें, क्योंकि ये जब होता है तो कुछ कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट की अधिक संभावना होती है। और विशेष बात कि वाहन चलाते समय सतर्क रहें, क्योंकि एक्सीडेंट का भी विशेष कृपा होता है। अगर ये दोष है तो आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर ये है तो मंगल के लिए आप जप करें, लाल वस्त्र दान करें, लाल फल दान करें, लाल चीजें को आप दान करें, भगवान की विशेष कृपा हो। ऐसे ही घर में आप तो बहुत घरों में जाते हो तो कुछ ना कुछ बाधाएं होती हैं, जिन्हें आप नेगेटिव एनर्जीज कह लीजिए, मतलब इस तरीके की बाधाएं हम बोलते हैं कि हमारे घर में नेगेटिव वास है किसी का, इस तरीके का, तो क्या इनसे बचा जा सकता है? इस तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी घर में है तो उन्हें उनसे हम बच सकते हैं, उसका कोई निवारण है? जी जी बिल्कुल। जैसे कि बहुत पूजा पाठ हमने कराया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि घर में भूत प्रेतों का भी बाधा होता है, वही मैं कहना चाह रही थी। और कुछ अलग अलग चीज का वास्तविकता के कारण से हम सब परेशान होते हैं। तो ये विशेष ये वास्तविकता है कि होता है, इसमें कोई संशय नहीं कि नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। परंतु यदि जब ऐसे क्रिया हो तो पहली बात तो आप अच्छे, इसमें भी मैं कहूंगा कि आपको अच्छे लोगों के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम लोगों में जो हमारे गुरुजी हैं वो भी एक हैं, कौशाम्बी के पास में पढ़ते हैं, आचार्य पारसनाथ पांडे जी, जो इस चीज के बहुत ही विद्वान हैं। और मैंने देखा है अपनी आंखों से कि बहुत सारे लोगों को, हजारों लोग को ठीक करते हुए मैंने देखा है, जो बहुत अरबों रुपए खर्च किए और न 1 रुपए वो लेते हैं न 1 रुपए वो देते हैं, और कम से कम 85 साल की उम्र है। और उनके पास जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो भगवान ब्रह्म बाबा की ऐसी विशेष महती कृपा है कि अपने आप बोलने लगता है कि मैं हूँ, ये हूँ, मेरा ये उपाय कराओ कल्याण। तो इस समय आपको 10 महाविद्या का पाठ अवश्य कराना चाहिए, कोशिश करें तो 108 पाठ। अगर 108 पाठ नहीं हो रहा है तो केवल 21 पाठ में आपका कल्याण हो जाएगा। लिखा गया 21 वारेण पठित्वा सिद्धमाप्नुयात् स्त्रियो वा पुरुषो वापि पापम भस्म समाचरे। 10 महाविद्या में वर्णन आता है कि वो स्त्री हो पुरुष हो, कैसा भी पापी जो जीवन भर पाप किया हो वैसा भी पापी यदि हो, वो भी 10 महाविद्या के पाठ से, वडवा नल स्तोत्र के पाठ से उसका कल्याण हो जाता है। कोशिश करें, जब कराएं विधिवान से, विधि विधान से, इसका हो सके जितना हो सके बढ़िया से उसका हवन कराएं, सरसों से, काली मिर्च से, नींबू से, हर प्रकार से, सेंधा नमक से, 27 प्रकार की लकड़ी से इसका हवन कराएं। विश्वास है कि 110% की यदि ऐसी व्यवस्था है तो आपकी दूर हो जाए। मतलब कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं घरों। इसका खुद मैं अनुभव किया है, बहुत से लोगों का इसका ठीक हुआ है, तो इस पर विशेष विश्वास है मुझे कि जो ऐसा करेगा उसका कल्याण होगा। जैसे तो रसिक जी, जब आप जाते हैं किसी के घर में तो क्या आप एंटर करते ही पता लग जाता है कि इसके घर में नेगेटिव एनर्जी है या फिर भूत बाधाएं हैं? देखिए, इतना तो मुझे इस लाइन का नॉलेज नहीं है भूत प्रेत का, बाकी मैं कुंडली देखता हूँ। और रही बात ऐसा कुछ सिस्टम रहता है
तो आदमी के खुद पता चल जाता है। मेरे साथ ऐसे 10-12 हादसा हुआ है कि पूजा करते करते वो लौटने लगती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो इसमें एक श्लोक भी है, उग्रम वीर्यम महाविष्णुम ज्वलंतम सरतोमुखम नरसिंहम भीष्णम वृद्धम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। आप हो, कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, इस मंत्र का 108 बार पाठ करके, बोल करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर जल का छिट्टा मारने से यदि उसके ऊपर कोई भी भूत प्रेत कैसा भी बाधा हो उस समय ठीक हो जाता है। यदि ऐसा कुछ लगता है किसी के घर में, तो इसी मंत्रों से देखा जाता है और देख करके उनको उपाय बताया जाता है, उससे भी उनका विश्वास रूप से कल्याण होता है। बिल्कुल। तो आप जैसे भी आपने हमें बताया कि कुंडली आप देखते हैं, ऐसी किसी कन्या का अगर विवाह नहीं हो रहा है जी, तो क्या करें उस टाइम? कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो कोशिश करें कि गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, पीली दाल गुड़ भगवान विष्णु को चढ़ाएं, पीली हल्दी लगाएं और जप करें ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप शुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करें कि हे प्रभु, आप हमें सुंदर सा वर मिले, कात्यायनी माँ की विशेष कृपा होगी और जल्द से जल्द उनका विवाह पूर्ण होगा। बिल्कुल, क्या बात है। जो जिसकी भी शादी नहीं हो रही है तो हाँ, जैसे रसिक जी ने वो बताया जब करें या फिर जब कराएं जी। तो ऐसे ही मान लीजिए किसी पुरुष की शादी नहीं हो रही है तो वो क्या करे? पुरुष की भी नहीं हो रही है तो पुरुष भी शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें, चावल का दान करें और सफेद वस्त्र धारण करके शुक्र की आराधना करें और जप करें या फिर किसी ब्राह्मण से कराएं। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। इस मंत्र का जाप कराएं और भगवान की विशेष कृपा होगी। तो ये आई लव यू शब्द बहुत सुनने में आता है जी हाँ हाँ जी। आई लव यू का सही मतलब क्या है, एक सात्विक अर्थ क्या है ज्योतिष में? जी जी बिल्कुल, आजकल ये बहुत सा चल रहा है और बहुत लोगों का प्रश्न भी आता है इस चीज का। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं आपसे, जैसे कोई व्यक्ति बोला आई लव यू तो आदमी बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या कोई करता है? आपने आज तक देखा, आपकी उम्र तो बहुत है, क्या कोई कभी किसी से प्यार करता है? कभी कोई किसी से प्यार नहीं करता। केवल एक उनकी जिज्ञासा, व्याकरण कहता है वृद्धिरादेश देंगुड़ा इको वृद्धि न धातु लो धातु के यतो धर्मस्य जिज्ञासा। अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए, काम की हवस में उनको भूख मिटाने के लिए आदमी किसी को भी प्रेम करने का जिज्ञासा बता देता है। जो माँ ने 9 महीना गर्भ में धारण किया, कितनी लात खाए पेट में, कितना क्या किया, कितनी आधी पेट रही, भूख रही, प्यास से व्याकुल रही, बेचारे कितने दर्द सह करके आपको जन्म दिया। लेकिन आदमी जब वृद्ध होता है तो आदमी उनको भी एक लोटा जल देने से मारने लगता है, डांटने लगता है, दवाई नहीं कराता, पीटने लगता है, उनकी बातों से बोर हो जाता है। तो क्या जो माँ इतना बड़ा कर्म की, आदमी उससे प्यार नहीं कर रहा है, तो क्या 2 दिन की नई नई लड़कियों से गर्लफ्रेंड बनाकर उनसे प्यार कर सकता है? कभी कोई नहीं कर सकता। ये सरासर ढोंग है, सरासर अपराध है और जो भी नवयुवक इस चीज में पड़ रहे हैं उनको बचना चाहिए कि कोई ये संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता। जिस दिन आप सफलता आपके पास होगी उस दिन 1000 लोग लाइन लगा करके आपके प्रेम के दीवाने रहेंगे। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके घर वाले भी आपको धक्का देकर बाहर निकालेंगे। यही सच्चाई है। एकदम सही कहा आपने 100% सही है जी। तो जैसे कुंडली में सूर्य देव जिन्हें आत्मा भी बोला जाता है, पिता भी बोला जाता है, क्या इनको बलिष्ठ किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। यदि सूर्य हमारे मजबूत हैं तो हमारी वाणी प्रखर होगी। कहा गया है ग्रहों के जो राजा हैं वो सूर्य हैं। यदि सूर्य हमारा प्रबल रहा तो कुंडली में हर प्रकार से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, विजय, कीर्ति, लाभ, धन सब प्राप्त होता रहेगा। कहीं भी जाएंगे कोई आपको झुका नहीं सकता, आपकी वर्चस्व, आयु सब बढ़ता रहेगा। सूर्य, यदि आपको सूर्य को बलिष्ठ करना है तो केवल ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें या फिर वैदिक कर सकते हैं ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृत्यं मृत्यंचा हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का जप करें और एक तांबे का लोटा लें, उसमें लोटा जल भर करके उसमें हल्दी, एक सुपारी, चावल, दूर्वा, फूल, ये सब डाल करके 7 बार अपने अर्घ को ऊपर करें, अपने सर से 7 बार थोड़ा थोड़ा गिराएं। अगर बड़ा मंत्र नहीं बोल पा रहे, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें और गिराते रहें। लास्ट में पूरा गिरा करके भगवान को मुद्रा से प्रणाम करें, प्रणाम करके भगवान की कृपा करें तो विशेष कृपा होती है। और विशेष ध्यान ये रखें कि पिता से अपने बहुबात न करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। यदि पिता को हम कष्ट देते हैं फिर भी हमारा सूर्य खराब हो जाता है। तो बड़ों का सम्मान करें, सूर्य अपने आप मजबूत होता चला जाए। बिल्कुल। ऐसे किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो वो क्या करे?
किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो कोशिश करें कि सरस्वती माँ की आराधना करें। चंद्रमा यदि उसका नीच का है तो कुंडली धारण दिखा करके उसको मोती, ओरिजिनल मोती धारण कराएं। मोती धारण करा करके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे उठाने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्म को नहीं जान पाएगा वो भगवान ब्रह्मा को क्या जान पाएगा। बिल्कुल सही। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं, जो ब्रह्म मुहूर्त को नहीं जान पाएगा वो ब्रह्म को क्या जानेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और कोशिश करे उठ करके माँ पृथ्वी को प्रणाम करे, अपने हाथों हथेलियों को दे करके नेत्रों में लगाए। नेत्रों में लगाने से कृपा भगवान की होगी और ओम ऐं सरस्वती नमः का जप करे, उससे भगवान की विशेष कृपा हो। क्या बात है। तो ऐसे ही ये चंदन क्यों लगाते हैं और इसकी महिमा क्या है? चंदन क्यों लगाते हैं, विशेष महिमा है इसकी। लिखा गया है कि चंदन जो है, चंदन लगाने से आपको हर प्रकार की महिमा प्राप्त होती है। चंदन लगाने से आपकी आयुर्विद्या बलम वीर्य, आपका आयु विद्या वीर मजबूत सब कुछ होता है। चंदन लगाने से आपकी बुद्धि विवेक सब आपका तीव्र होता है। चंदन लगाने से यहाँ तक कि भागवत महापुराण में वर्णन है, जो व्यक्ति के मस्तक पर चंदन लगा हो, कैसा भी पापी से पापी व्यक्ति है, उसको भगवान के धाम को जाने से कोई नहीं रोक सकता। चंदन लगा है तो समझो भगवान का मुहर लगा है, और मुहर लगा है तो फिर काल के दूत आपको ले जाने वाले नहीं है, सीधा आपको भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। ऐसी तुलसी की माला धारण की जाती है, तो तुलसी की माला धारण कब करनी चाहिए और इसकी महिमा क्या है और फायदे क्या? तुलसी धारण कब करना चाहिए, कोशिश करें तो एकादशी को धारण करें। एकादशी को धारण कर ले, अमावस्या को धारण कर ले, पंचमी को धारण कर ले, सप्तमी को धारण कर ले, नवमी को धारण कर ले जी। और इसको धारण क्यों करना चाहिए? शास्त्र कहता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में, भोजन में यदि तुलसी पड़ जाती है तो वो प्रसाद हो जाता है जी। और वही प्रसाद यदि हमारे मन में जाए, क्योंकि वृंदावन के फक्कड़ संत कहते हैं जो जैसा खाए अन्न उसका वैसा रहे मन। जो जैसा खाएगा उसका वैसा मन रहेगा। जो प्रसाद ही जीवन भर खाता रहेगा तो उसका मन कैसे गलत हो जाएगा। तो जो प्रसाद खाता रहेगा तो उसका जीवन अच्छा बीतेगा। और जो तुलसी पहनता है, तो तुलसी यदि रहेगी तो कभी भी किसी की अकाल मृत्यु देहांत नहीं हो सकता। यदि गले में तुलसी है तो प्रत्येक सनातनियों को होना चाहिए गले में सोने की चैन हो या ना हो, क्योंकि सोने की चैन है तो कहीं ना कहीं मुझे अहंकार आ सकता है, कलयुग का प्रभाव हो सकता है। तो यदि आपके पास चैन हो या ना हो, परंतु तुलसी की माला समस्त व्यक्तियों के गले में होनी चाहिए, जिससे भगवान की कृपा हो। यदि आप तुलसी पर डे भोजन में डाल के नहीं खा पा रहे हैं तो गले में जो तुलसी कंठी लगी हुई है, तो जब आप खाएंगे तो आपके शरीर को छूता हुआ जाएगा, तो प्रसाद हो जाएगा, और जब प्रसाद खाएंगे तो भगवान की विशेष कृपा होगी। तो जब हम तुलसी की माला धारण करते तो हमेशा कहते हैं कुछ नियम होते हैं जी। क्या नियम होते हैं? नियम तो बहुत विशेष है जी। अगर नियम आप पालन कर पा रहे हैं तो ठीक है। नियम तो इसकी यहाँ तक बताई गई है कि आप, लोग कहते हैं कि पादुका पहन करके आपको तुलसी नहीं स्पर्श करना चाहिए, आपको कहीं लेकर के आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन कलयुग में सब संभव है, ये संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए, जिन्होंने यज्ञोपवीत लिया, गुरु दीक्षा लिया, गुरु मंत्र लिया है, तब तक आप, अगर आपने ले लिया है तो आप फिर लहसुन प्याज नहीं खा सकते, फिर आप बचिए। यदि आपने नहीं लिया है, आप गृहस्थ हैं, धन्यो गृहस्थ आश्रम, सभी आश्रम से बड़ा है, और ये संभव भी नहीं कि गृहस्थ आश्रमों में इंसान बगैर लहसुन प्याज का चल पाए। जो समय चल रहा है, हर चीज फास्ट फूड बच्चों को खाना ही है, तो लहसुन प्याज पड़ ही रहा है, हर चीज में लहसुन प्याज पड़ रहा है। तो कोशिश करें कि ठाकुर जी का जो भोजन बने उसमें ना डालें, ठाकुर जी को भोग लगाएं अलग से। जिस दिन अगर संभव नहीं हो पा रहा उस दिन दूध का भोग लगा दें, मेवा का भोग लगा दें, फल का भोग लगा दें और करें, और तुलसी धारण करें, कोई दोष नहीं, आप पहन करके खा सकते हैं। लहसुन प्याज कोई मांस मछली नहीं है, तामसी होता है, इसलिए शास्त्रों में इसको वर्जित किया गया है। पूजन पाठ करते समय मन विचलित ना हो जाए, इसके लिए इसको वर्जित किया गया। बाकी कोई मांस, कोई मदिरा नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। यदि गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो आप इसे ले सकते हैं, कोई पाप नहीं। बिल्कुल। तो ये सारे नियम थे इसके जी। तो ऐसे ही घर में रोग हो जाता है, रोग नाश, इनको दूर करने के कोई रेमेडीज होती हैं, उपाय? जी। रोग को नाश करने के लिए भगवान शिव की विशेष महिमा है। सावन मास आने वाला है तो कोशिश किया जाए कि सब लोग रुद्राक्ष धारण करें और भगवान शिव का कुशोदक यानी कुशा का मिश्रण करके, पीस करके, कुशा को जल में भिगो करके पीसें और मिला करके छन्नी से छान करके उससे भगवान
का अभिषेक करें। विशेष रूप से अगर यदि ऐसा केवल 1 महीने तक किया गया तो भारी से भारी रोग का निदान हो जाएगा। क्या बात है। तो हमारे व्यूअर्स की हमेशा एक चीज रहती है जी कि जब भी कोई महापुरुष आते हैं, ज्योतिष आते हैं, तो एक जरूर पूछा करिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए। जी, लक्ष्मी बहुत जरूरी है, सबको चाहिए, आपको भी, हमें भी, सबको जी, चाहिए जी, लक्ष्मी। जी, 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 तो बिल्कुल। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मेरा विशेष अनुभव है, किसी का हो ना हो, लेकिन इसको मैंने खुद देखा है कि जब मैं बाहर गया तो उस समय केवल पढ़ाई करता था और धन की विशेष लालसा होती थी। धन के बगैर कुछ होता नहीं था। कहीं भी कोचिंग, भागवत की कोचिंग करता था तो 5,000 फीस लगते थे वृंदावन में, और उतना सपोर्ट कहीं से नहीं मिल पाता था। तो एक गुरुजी थे, आचार्य ज्ञानेश तिवारी, उन्होंने विशेष कृपा करके एक दिन ऐसे बैठे बैठे अचानक उन्होंने बताया, कुछ संतों ने भी बताया, बहुत लोगों ने बताया, लेकिन मैं वास्तविकता कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन पता चला कि ओम बताया उन्होंने कि बालक इस मंत्र का जप करो, ओम ऐम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। जो इस मंत्र का जप करेगा, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जो प्रतिदिन जप करेगा, विशेष कृपा है। आप 1 महीना करके देखिए कि लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। कोशिश करें कि घी में कमल गट्टा भिगो करके आप हवन करें। एक बार बोले, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी, एक बार हवन करें। भगवान माँ लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ करके चढ़ाएं, इस मंत्र का उच्चारण करें। इस चीज को करने से भगवान की लक्ष्मी अवश्य, जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके घर में, और विशेष रूप से ये भी ध्यान दीजिए कि बाहर जी की लक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले घर की भी लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। घर की लक्ष्मी यदि संतुष्ट नहीं है तो कितना भी करोगे कुछ होने वाला नहीं। घर की भी लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। जब घर की लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी तो बाहर की लक्ष्मी अपने आप विशेष कृपा हो जाएगी। ऐसी घर की ना कुल देवी होती हैं जी, तो उनको कैसे प्रसन्न किया जाए? कुल देवी को प्रसन्न करना विशेष बात है। बहुत आप पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हैं परंतु आपको कुछ हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुल देवी आपसे नाराज है। अच्छा, कुल देवी नाराज हैं तो आप कुल देवी के लिए आप कोशिश करें कि सोमवार शुक्रवार मीठे भोग यानी खीर पूड़ी, लपसी पूड़ी, ये सब चीज का भोग लगाएं और कुल देवी की आराधना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, नवचंडी कराएं, या फिर खुद आप जितना हो सके पाठ करें, इससे विशेष कृपा होगी कुल देवी की। तो ऐसी घर में सुख शांति बने रहे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सुख शांति बना रहे तो पर डे तो कोशिश करें कि घर के सामने चौमुखी बत्ती का दीपक जलाएं। घर में पर डे सुंदरकांड का पाठ हो, नहीं सुंदरकांड हो पा रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ हो, थोड़ी सी आरती पूजन हो, जब तक होता रहेगा तो घर में सुख शांति का विशेष कृपा होगी। बिल्कुल। तो ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में कहते हैं 2-3 ग्रहों की काफी चर्चा होती है, तो कहते हैं केतु ग्रह को शांत कैसे किया जाए, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए? केतु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपके पास बहुत सारे उपाय शास्त्रों में वर्णन है। केतु ग्रह के प्रसन्न करने के लिए तो पहले बात तो काला चीज दान करें, काला चीज दान करें, जितना हो सके दान करें। नहीं हो पा रही काली उर्द दान करें, काला भोग बनाएं, कुछ बना करके उन्हें दान करें, और कोशिश करें कि काले वस्त्र का जितना भी दान करेंगे आप उतनी जल्दी केतु की विशेष कृपा होगी। और केतु के जप के लिए एक विशेष बात है जो शास्त्रों में वर्णन है कि आप कोशिश करें कि जितना आपका वजन है, यदि इतना नहीं हो पा रहा है तो इसका आधा काला तिल अपने सर से घुमवा करके 7 बार किसी नदी तालाब में उसका विसर्जन करें। भगवान की विशेष केतु की प्रसन्नता होगी, आपके घर में हर प्रकार से वैभव बना रहे। ऐसे ही व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए कोशिश करें कि हमें कोशिश तो रहे कि आप ना करा पा रहे हैं तो सतचंडी महायज्ञ करें। सतचंडी महायज्ञ हो जाए तो कैसा व्यवसाय हो उसमें आपको विशेष कृपा होती है। आप अगर बहुत व्यवसाय ही चल रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, रोग है, तो आप महामृत्युंजय करा लें। अगर महामृत्युंजय करा रहे हैं फिर भी आपको लग रहा है भव बाधा है, तो मैंने बताया महाविद्या करा ले। महाविद्या से भी आपको जब सब कुछ करके आप थक गए हैं, कुछ भी आपको शरण नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि अपने पितरों को गया गजाधर पहुंचा करके आप अच्छे ब्राह्मण को बुला करके श्रीमद् भागवत कथा सुन करके अपने जीवन को उद्धार करें। इससे ही आपके समस्त चीज मनोकामना पूर्ण हो। तो जैसे आपने कहा श्रीमद् भागवत कथा का जी पाठ कराना चाहिए जी, तो आप भी एक कथावाचक हैं, जी। तो हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? अगर कोई आपसे कथा कराना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट करें आपके साथ? वो आप
टीवी पे जो रिकॉर्डिंग चल रही है, जो इस पे चल रहा है लाइव, आप इस पे डायरेक्ट फ्लैश नंबर हो रहा है, आप इस पे नंबर पे संपर्क कर लें। आप कोई भी संपर्क हो जाएगा, उनसे आप बात करेंगे, कथा हो जाएगी। ओके, तो हमारे व्यूअर्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूंगा कि जो जहां भी है, कैसा भी है, जिस तरीके से, मैं विशेष एक ही चीज कहूंगा कि कभी भी कोई कार्य करें बड़े सावधानी के तारण करें, क्योंकि आजकल हर चीज में घोटाला बहुत हो रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी मुंबई में मेरा कार्यालय है, डोंबिवली वेस्ट में, तो बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं गुरुजी उनको उपाय बताओ, गुरुजी अभी एक ज्योतिषाचार्य मिले, 50,000 ले लिए, काम भी नहीं हुआ। उनसे पास गए, गुरुजी वो 2 लाख ले लिए, कोई काम नहीं हुआ। तो कभी भी आप किसी के पास जाएं तो आप कोशिश करें कि पहले आप उन्हें, क्योंकि कहा गया है पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। किसी को यदि आप गुरु बना रहे हो, किसी की महिमा को श्रवण कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप पहले उनसे मिलो, उनको जानो, व्यक्ति कैसा है, लालची तो नहीं है। तो कोशिश करो कि आप पहले गुरु को पसंद करो। आपका गुरु यदि लग रहा है तो उस तरीके से आप गुरु को मैनेजमेंट करो। यदि गुरु आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसकी बातों को समझो, यदि आपको उचित लग रहा है तो उससे करो। इसलिए क्योंकि आजकल हर लाइन में, कथा लाइन में आप देखिए, किसी को पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, बात बुरी लगेगी तो क्षमा करें, क्योंकि आदमी को पढ़ना नहीं, छोटे छोटे बच्चे कथा कर रहे हैं जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं, वेद का ज्ञान नहीं, वेद पढ़ना ही नहीं है। अगर भैया वेद ही नहीं था तो भागवत कहां से आया? क्योंकि वेद जो है पेड़ है और जो भागवत है उसका पका हुआ फल है, और जब वेद ही नहीं था तो फल कहां से आ गया? तो कोशिश आजकल कर रहे हैं केवल कहानी सुन करके बैठ जा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, खूब नौच नौटंकी करके झांकियां निकाल रहे हैं। तो क्या ये भागवत है? भागवत तो ये है कि आप बैठो, भगवान की महिमा को बताओ। आजकल केवल सास बहू की प्रपंच, ये करो, वो करो, वैसा करो, वैसा करो। भैया भागवत थोड़ी है। भागवत में ठीक है बताया गया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आपका सारा सारा दिन वही सास बहू का परचौरा ही चल रहा है। आप जो चीज पब्लिक जान रही है उसको छोड़ करके आप अलग बताओ। आदमी कथा क्यों सुनता है? अपने जीवन को कृतार्थ के लिए, कि कथा सुनेंगे हमारा जीवन धन्य होगा, अच्छे ज्ञान मिलेंगे। वही वो सुना रहे हैं, वही वो सुना रहे हैं। लेकिन भागवत में ऐसा कहीं, भागवत में लिखा गया है आप जितनी बार कथा सुनोगे उतनी बार कथा नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्षों से कथा चली आ रही है। लेकिन आज तक कथा जितने वक्ता आएंगे आपको अलग चीज बताएंगे। क्या भागवत अलग है? भागवत तो एक ही है, बिल्कुल। लेकिन वक्ता जितने आएंगे अलग अलग कथा सुनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छे से ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे गुरु से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, केवल मोबाइल में किसी कथा सुन करके मंच पे नोट्स लिख करके बैठ जा रहे हैं, वही बोल रहे हैं, उसी से अपना धन करा रहे हैं। क्योंकि सबको लग रहा है सबसे बड़ा चीज है कलयुग में केवल धन कमाना। और भागवत में एक ऐसा चीज है कि आपको बढ़िया खाने को भी चकाचक मिलेगा और पैर भी धुला जाएगा, धन भी मिलेगा, कुछ करना है नहीं, एयर कंडीशन मंच एसी में बैठे रहोगे, लगाना 1 रुपए नहीं, आमदनी बहुत है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान दें कि आप कथा कराएं। तो जिस प्रकार से आप इलाज कराते हैं, डॉक्टरों से डिग्री देखते हैं, उसी प्रकार आप अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, ज्योतिषों की डिग्री। हमारे भी लाइन में आप आइए, कर्मकांड में आए, ज्योतिष में आए, भागवत में आए, तो आप देखिए इनकी क्या योग्यता है। आजकल आदमी सामने ढोंग विद्या करता है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है, पीठ पीछे क्या उसका रहन सहन, उसको देखो, समझो, फिर आप कराओ। किसी से भी कराओ, यदि आप विधि पूर्वक कराओगे, आपके अंदर भाव होगा तो भगवान जरूर कल्याण करेंगे। बिल्कुल। तो काफी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भागवत कथा करा रहे हैं तो सही गुरु होना बहुत जरूरी होता है। और थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और बहुत अच्छे से आपने कुंडली के बारे में बताया, दोस्तों के बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारे व्यूअर्स, ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। और जो भी मन में सवाल हैं, विचार हैं आपके, उन विचारों को आप वेस्ट मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ अपने कमेंट डालिए। जो भी आपका सवाल है उसका आंसर सर की टीम देगी ही देगी, या फिर हमारी टीम से आपको मिलेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे। राधे राधे।